गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। पहले ही बता दो केड़ो हाल है, केम छो। ओके, सो वेलकम बैक एट श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। और हम कर चुके थे अकाउंट्स में पेपर 3 सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 47। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। तो फटाफट अपनी काला बुक ले आओ और स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 48। और मेरा एक प्रॉमिस याद है ना आपको, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए मेरे को? एक शेयर। आज कुछ और, ठीक है। आज मैं मांगती हूँ आपसे एक शेयर। तो आज आप जैसे ये वीडियो देख ले और आपको पसंद आए, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आपको शेयर करना ही है, आपको पसंद आए तो आपको किसी एक स्टूडेंट के साथ शेयर करना है, ठीक है। और सेम वीडियो वो भी देखेगा, उसको पसंद आएगा तो एक और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं पॉपुलर हो जाऊंगी, पता है आपको। ओके, थैंक यू फॉर एडवांस कि आप शेयर कर रहे हैं मेरे वीडियो को, पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ, आपको पढ़ाने में और आपके साथ मेहनत करने में। ऐसा लग रहा है मैं भी 12th बोर्ड जाके देख लेती हूँ। चलो, मेरे को आपका कंपटीशन नहीं बढ़ाना है, तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 48। सो आ जाओ स्क्रीन पर। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। और 48 होता है कंपनीज फाइनल अकाउंट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, चलो फटाफट देख लेते हैं क्या बोला है। ये आपको कुछ ट्रायल बैलेंस दे रखा है, अनदर इंफॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, एंड मेक प्रोविजन फॉर टैक्स एट द रेट 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ओके, एक मिनट, व्हाट आई एम डूइंग इज राइट from the above prepare final account of the company for the 31st March 2005 as per schedule 3 of Companies Act 2013. notes of accounts are not required, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। 31st March 2015 तो मैंने अकाउंट पहले पे तैयार करके रखा है, आप भी कर लो। 2025 है ना। ओके, सो मैंने बैलेंस शीट में गलत लिख दिया है, तो मैं सही करती हूँ जब तक आप बना लो, ठीक है। फटाफट ड्रॉ कर लो जैसे मैंने ड्रॉ किए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको इसका तो फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो आप पी&एल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल्स लिखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डाल लो किसकी? फर्स्ट हेडिंग डाल लो किसकी? सेल्स रेवेन्यू। एक मिनट रुको, खाली एक मिनट। आज हम इस पेन से करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल लो किसकी? सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। देखो सेल्स रेवेन्यू कितने के दे रखे हैं? सेल्स कितने की दे रखी है? 1,20,000 या नीचे वाला है? रुको, डिबेंचर होगा ये तो, राइट, ये डिबेंचर होगा बच्चों। ये 9,60,000 आएगा, क्योंकि नीचे जो सॉफ्टवेयर है वो एसेट है। ओके, तो आप ऐसे देख लिया करो, नीचे जो सॉफ्टवेयर है वो एसेट है तो डेबिट बैलेंस में होगा, तो 9,60,000। तो आप इनर कॉलम में लिखो अमाउंट 9,60,000, इनर कॉलम में लिखना। अदर इनकम लिखो, अदर रेवेन्यू लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू देखो कितने का दे रखा है, फटाफट देखो। अदर रेवेन्यू दे रखी है क्या? अदर इनकम कोई दे रखी है? तो अदर इनकम दे रखी है कोई, ये डिस्काउंट रिसीट। क्रेडिट साइड में देखना, ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये होगी नहीं, सेल्स आ गई। डिस्काउंट रिसीट 15,600, तो ऐड कर दो 15,600। और तो कोई क्रेडिट साइड में आइटम है नहीं, शेयर कैपिटल था, डिबेंचर था, ये और ये 14,400 बैंक ओडी है, ठीक है, खत्म। तो टोटल इनकम बाहर लिख दो, फाइनल अमाउंट बाहर लिख दो, 9,60,000 प्लस 15,600, तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 9,75,600। तो टोटल वैल्यू बाहर लिख दो 9,75,600। तो ये आ गई आपकी थर्ड कॉलम। थर्ड पॉइंट नाम दे दो उसको, लिख दो टोटल इनकम। सॉरी, क्या लिख रही हो? लिखो, क्या लिखोगे? टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। यहां तक हो गया। फॉर्मेट याद करो और फिर वैसे के वैसे आपको करना है। अब बनाएंगे हम एक्सपेंस का कॉलम, तो फोर्थ कॉलम बनाओ एक्सपेंसेस। ओके, इसको अंडरलाइन कर दो, हेडिंग है ये।
ओके, अब एक एक एक्सपेंस पकड़ते जाओ। सबसे पहले परचेज आता है, तो परचेज देखो कितने की दे रखी है, तो ये होगा डेबिट साइड, 4,26,000। तो लिखो परचेज, इनर कॉलम में लिखना 4,26,000। परचेज के बाद आता है चेंज इन स्टॉक। देखो चेंज इन स्टॉक दे रखा है क्या, ओपनिंग दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 36,000 का, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का दे रखा है, मुझे नीचे दे रखा था 42,000 का, तो 42,000 माइनस 36,000, तो आपका आ गया 6,000 का माइनस का। ठीक है, तो लिखो चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो लिखो चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक कैसा आया मेरा, 36,000 माइनस 42,000, तो आपका 6,000 माइनस का आ जाएगा। डन, चेंज इन स्टॉक। चलो नेक्स्ट, और क्या खर्चे हैं आपके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आते हैं। तो देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नाम से कुछ दे रखा है कि आपको, वीएस, वेजेस आर देयर एंड सैलरी आर देयर, एम्प्लॉय बेनिफिट। तो मैं लिख देती हूँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ओके, उस हेड पॉइंट में मेरे पास एक है सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस पकड़ लो। सैलरी एंड वेजेस कितने हैं, वेजेस हैं आपके 24,000 के एंड सैलरी आपकी 3 लाख रुपीस की। तो सैलरी इनर कॉलम में लिख दो 3 लाख रुपीस की, अच्छा ये है मेरा इनर कॉलम, 3 लाख रुपीस की, और वेजेस लिख दो कितने थे, 24,000। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया। अब देखो कोई ऑफिस के खर्चे दे रखे क्या, ऑफिस एक्सपेंस। सो ऑफिस एक्सपेंस सीधे नाम से ही दे रखे क्या, क्या दे रखा है ऑफिस, ये रहा ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस। तो सेलिंग एंड ऑफिस एक साथ दे रखा है, तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं। तो डेट इज 24,000। तो इसके बाद लिख दो ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, कितने के दे रखे थे, 24,000। इनर कॉलम में लिख दो 24,000। ठीक है, फिर फाइनेंशियल कॉस्ट, देखो कोई फाइनेंशियल कॉस्ट दे रखी है क्या, डिबेंचर है तो उसका इंटरेस्ट भी होगा, ये रहा डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000 का। ठीक है, वैसे भी 1,20,000 का 10% 12,000, तो लिखो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट नीचे हेड पॉइंट आइए, इसमें लिख देना डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, कितने का डिबेंचर इंटरेस्ट, 12,000 का, इनर कॉलम में लिख दो। अब देखो कोई खर्चा और बचा है क्या, डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, इक्विटी उसमें जाएगा, ये नहीं आएगा, परचेज गया, सेल्स हो गया, एसेट है ये आ गया, डिबेंचर इंटरेस्ट आ गया, एक्सपेंस देख लो, बैंक ओडी तो उसमें जाएगा लाइबिलिटी में, बैंक ओडी लाइबिलिटी साइड, ये एसेट है, ओपनिंग स्टॉक अगर नहीं है, बस कोई सारे खर्चे खत्म। तो सारे एक्सपेंस का क्या कर देंगे, अब टोटल एक्सपेंस का टोटल कर दो, 6,000 माइनस करना, तो 4,26,000 माइनस कर दो उसमें से 6,000, तो आपका जाएगा 4,20,000, उसमें प्लस करो 3 लाख, प्लस करो इसको 48 कर दो एक साथ, 24 प्लस 24 एक साथ कर दिया 48 प्लस 12, तो आ जाएगा आपका 7,80,000। तो एक्सपेंस आ जाएंगे आपके टोटल 7,80,000। एक काम थोड़ा नीचे लिखना, 7,80,000। ठीक है, अब आप माइनस करके फाइनल अमाउंट बाहर लिख दो, तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या जाएगा, प्रॉफिट, अभी टैक्स नहीं दिया, बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस कर देती हूँ, तो इसमें से माइनस कर दो 975 है, 975,600, तो आपका आ गया 19, लिखो 195600, 195600 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स माइनस कर दो, माइनस टैक्सेस, कितने परसेंट दे रखा था, एट द रेट 50%, तो 196 का 50% निकाल दो, तो आएगा 97,800। फाइनल अमाउंट बाहर लिख दो, तो वो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो तो उतना ही बच जाएगा 90 से, अब तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 50% है तो
50% ही था ना, हाँ ठीक है, हो गया ये खत्म। प्रोविजन है ये, है ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, इसको प्रोविजन लिखना, रुको, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन है, मेक अ प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। चलो बैलेंस शीट पे आ जाओ। सबसे पहले कौन सा हेड आता है, इक्विटी, वेरी गुड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, तो लिखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें पहला आता है, फर्स्ट हेड कौन सा आता है, शेयर होल्डर्स फंड, और इसके अंदर भी आएगा आपका शेयर कैपिटल, ठीक है। देखो शेयर कैपिटल कितने की दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, हाँ 2,40,000, सो इनर कॉलम में लिखना 2,40,000। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं क्या, ये हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस पहले के दे रखे हैं क्या, कुछ नहीं दे रखे, तो हम ये प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में, तो इस साल का प्रॉफिट तो ले लो, तो रिजर्व एंड सरप्लस, पहले का कुछ नहीं है, तो आपका प्रॉफिट है 97,800, तो इनर कॉलम में लिख लो 97,800, इस साल का प्रॉफिट प्लस कर दो, फाइनल अमाउंट बाहर, तो 2,40,000 प्लस 97,800, तो आपका आ जाएगा 337,800, तो फाइनल अमाउंट बाहर लिखो 337,800, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ओके। सेकंड लिखो नॉन करंट लाइबिलिटीज, पहले नॉन करंट फिर करंट, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये हेडिंग है इसलिए अंडरलाइन कर दो। तो देखो क्या नॉन करंट लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में देखना पड़ेगा, तो नॉन करंट लाइबिलिटी को ये क्या, यस डिबेंचर्स आर देयर 1,20,000, सो राइट 10% डिबेंचर्स, 1,20,000 इनर कॉलम में लिख दो पहले, ठीक है। अब कुछ नहीं है इसके साथ, तो बाहर फाइनल अमाउंट बाहर लिख दो 1,20,000। अब लिखो थर्ड हेडिंग डालो करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में बैंक ओडी तो मुझे याद है, और क्या क्या था, देखो कुछ है क्या लाइबिलिटी साइड में, ये सेल्स था, सॉफ्टवेयर तो एसेट है, बैंक ओडी दिख रहा है मुझे बस, और कुछ नहीं है, बैंक ओडी, तो लिखो बैंक ओडी, ओडी ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कितना है 9, कितना था बैंक ओडी 14,400, ओके। एक और चीज, ये रहा देखो बैंक ओडी 14,400, ठीक है। अभी जो आपने ये प्रोविजन बनाया, ये भी आपके इसमें जाएगा करंट लाइबिलिटीज में, तो करंट लाइबिलिटी लिख दो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वो भी इसमें आता है शॉर्ट टर्म, इसलिए वहां पे प्रोविजन लिख दिया था मैंने, ताकि अब बाद में ये पूछो नहीं मैम ये तो टैक्स था ना। प्रोविजन कितने का बनाया आपने 97,800, फाइनल अमाउंट टोटल करके बाहर लिख दो, तो 14,400 प्लस 97,800, तो आपका आ जाएगा 11,11,2200। इन सबके टोटल चाहिए होते हैं, हेड के टोटल चाहिए, तो हेड के टोटल बाहर लिखते जाना, जैसे लाइबिलिटी में 3 हेड है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट और करंट, तो उसके हेड, तो डायरेक्ट टीचर हेड पे के टोटल पे टिक करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे के वैसे, अब फाइनल अमाउंट बाहर लिख दो, तो आपकी टोटल लाइबिलिटीज आ जाएगी प्लस 1,20,000, 570 आएगा 337,800, तो 570 5,70,000, ठीक है। तो लिख दो टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट साइड अभी बनाना बाकी है, एसेट साइड बनाओ, थोड़ा मैं इसको सही करती हूँ। एसेट साइड में कितने हेड्स हैं, 2, ओके, इसी के नीचे आने का, ठीक है। चलो बनाओ, एसेट साइड बनाओ। सबसे पहले कौन सी एसेट्स आएगी, लिख लो पहले एसेट्स, हेडिंग डालो एसेट्स, ठीक है, ठीक है। फिर उसमें डालो, हेडिंग है इसलिए अंडरलाइन कर दो, फिर उसमें लिखो
कौन सा पहला? नॉन करंट, नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट में देखो कुछ दे रखा है क्या आपको? एसेट साइड डेबिट साइड देना, परचेजेस लिख दिए थे, ये लिख दिया, सॉफ्टवेयर और है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग 228 और सॉफ्टवेयर कितने का है? 120। सो सॉफ्टवेयर एंड लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग का 228,000 और सॉफ्टवेयर भी नॉन करंट में आएगा 1,20,000। और तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट बाहर जाने दो नॉन करंट का टोटल भी। तो 2,28,000 और 1,20,000 तो आ जाएगा 3,48,000। ओके, तो लिख दो 3,48,000, सीधे ही हो रहा था। सेकेंड हेड डाल दो, कौन सा है सेकेंड हेड? करंट एसेट, करंट एसेट्स। देखो करंट एसेट में कौन कौन पड़ा है, देखो फटाफट फटाफट। क्या बच गया हमारा? सेल्स हो गया, परचेज हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, टिक लगाते जाए करो, जो हो गया ये हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। डेटर्स आर देयर 180, लिखो डेटर्स, डेटर्स आर देयर 1,80,000। ठीक है, और है क्या कुछ? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक 48,000, प्रोविजन तो हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 40 कितना था? 42 या 48? 42,000। फाइनल अमाउंट बाहर लिखो तो हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, तो 1 लाख 2 लाख हो जाएगा ना? हाँ 2 लाख 2,22,000। ठीक है, 8, 2, 12, हाँ ठीक है 2,20,000। टोटल कर दो एसेट साइड का भी, मैच हो जाना चाहिए आपका, दो ही कॉलम इसमें। तो 222,000 प्लस 2,22,000 प्लस 3,48,000 आ गया 570। ठीक है, डन, सारा क्वेश्चन हो गया हमारा। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाता है, आप छोड़ देते हो, पर ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन हार्डली लेता है 10 से 15 मिनट। मैं आपको समझा के करवा रही हूं तो भी 15 मिनट ले रहा है, आप खुद से करोगे तो 10 मिनट में खत्म कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको किसी को समझाना थोड़ी एग्जाम में बैठ के। लो ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, डन। और इस बैलेंस शीट का भी ले लो, ऐसे देना पड़ेगा मुझे। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, डन। यहाँ पे टोटल एसेट लिख लेना, टोटल एसेट्स। अब ले लो 75। ओके, तो अब मेरी बारी, मैंने आपको कुछ दिया, आप भी मुझे कुछ देंगे। क्या देंगे? अपने किसी, आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो डू शेयर एंड लाइक प्लीज एंड कमेंट मी कि मैम बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है? उससे कुछ होता नहीं है, कमेंट कई बार तो मेरे को टाइम भी नहीं मिलता पढ़ने का। द थिंग इज थोड़ा मोटिवेशन आता है, अगर मैं पढ़ती हूं तो लगता है यस बच्चे मेरे साथ लगे हुए हैं तो मुझे किसी के लिए काम करना है। ठीक है, आपको भी पता है कि YouTube में इट्स नॉट इजी टू मेक योर चैनल मॉनिटरी। तो बात यह है कि आपके कमेंट आते हैं ना, तो वो ही एक सेटिस्फैक्शन देते हैं, और वो मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन से कहीं ज्यादा अच्छा सेटिस्फैक्शन है ना। तो उसमें मजा आता है, तो बनाने में थोड़ा जोश रहता है। तो जब आपको मेरी आवाज ढीली लगे ना, तो समझ जाया करो कि मैम को आज कोई लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं मिला है ना, यानी आपके कोई प्यारे प्यारे कमेंट नहीं मिले होंगे। और जिस दिन मैं ज्यादा जोश में हूं ना, उस दिन समझ जाया करो कि मैम आज पक्का सारे कमेंट पढ़ के आई होगी सब वीडियो के, और इवन रिप्लाई भी करके आई होगी। ओके, चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फ्रॉम श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब मैं आपका 1 सेकेंड और लेकर आप इसको लाइक भी कर दो और अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दो। चलो, थैंक यू।